वो प्रज्वल रेवन्ना ने 2700 लड़कियों के साथ बदतमीजी करके वो वीडियो छपा है। वो हमारा कर्नाटका का अपमान किया है। वो अफसोस की बात है कि वो बीजेपी से जुड़ा है। क्यों कर्नाटक की पुलिस ने देश में एडवाइजरी जारी नहीं की कि ऐसा व्यक्ति यहाँ से निकलना नहीं चाहिए? क्यों सेंट्रल वहां की पुलिस ने कार्रवाई नहीं स्टार्ट की? ये सारा का सारा नरेंद्र, मतलब देश में कहीं भी पत्थर गिर जाए तो उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी। संदेश खाली में जो जिहादी हजारों से ज्यादा बच्चियों के साथ अब रेप करता है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करता है, पूरे के पूरे तरीके से वो होता है। इस पे पूछे इन्होंने कितना ट्विटर किया, कितना इंस्टाग्राम बोला और कहाँ कहाँ जाके इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। 2700 लड़कियों का बलात्कार किया है। आप एक ही मुझे दुख दोनों में मैं एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ। मैं हाँ आप सुनिए ना, 2700 वो भी एमपी है, अरे प्रेजेंट एमपी है भाई। आप सुनोगे तभी बताऊंगा और ना। एक बात है, सुनो तो सही, ये जो 2700 महिलाओं वाली बात बोल रहे हैं ना, प्रज्वल रेवन्ना ने, इन्होंने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, प्रज्वल रेवन्ना को हैंग कर दो। कि ये कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना पे बोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, पर राजस्थान में जो कांड होता है उस पर नहीं बात करते। बंगाल में संदेश खाली पर ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं, कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई की। कौन सी कार्रवाई की? प्रज्वल रेवन्ना जब भाग रहा, कोई एफआईआर नहीं हुआ। भी एडवाइजरी आने से पहले ही मीडिया से छपाते हैं ना, अवेयर हो जाता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तब भी उसको मीडिया के हिसाब से देश चलेगा। मीडिया के हिसाब से देश चलेगा भाई। कॉमन से मीडिया के इतना है सर, एक सेकंड, कॉमन सेंस मीडिया से देश चलेगा। से बात कर। मीडिया लॉ एंड ऑर्डर मीडिया संभालेगा। उसका वो फोर्थ पिलर है, बोल रहा है नहीं मानी, फोर्थ पिलर है, फोर्थ पिलर है, मान लिया तो लॉ एंड ऑर्डर मीडिया संभालेगा। नहीं, मैं ऐसा बोलना ही, ऐसा नहीं एडवाइजरी कौन जारी करेगा यार। क्या नाम सर? मेरा नाम है अशोक। कहाँ से आप? हम कर्नाटका, मैसूर, बैंगलोर पता है ना? हम मैसूर से आए हैं। कैसे देखते हैं, साउथ में तो बहुत ज्यादा हलचल चल रही है, कह रहे हैं मोदी जी हम सोपड़ा साफ कर रहे हैं इस बार विपक्ष का। नहीं, मेरा हिसाब से ये जो हलचल चल रहा है ये मीडिया की वजह से हो रहा है। मैं आम इंसान की नज़रों से बोल रहा हूँ। मैं खुद वकील हूँ, एडवोकेट हूँ। एक केस की वजह से मैं आया हूँ। मोदी जी क्या है वो देश को पता है। वो क्या कर बैठा है वो भी देश को पता है, मगर वो क्या नहीं कर रहा है वो उसे मीडिया वाले ऐसी मतलब हाई फाई में दे आर मैग्नीफाइंग। एक्चुअल थिंग इज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई। मैं खुद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। जब कंपनी में 5 साल काम हुआ, जब ऐसे गधे की तरह काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो नॉलेज की वजह से जॉब नहीं मिल रहा है। बोल रहे कि अमित शाह जी ने भी बोला था कि बज्जी बोंडा भेजने के लिए बोल रहे हैं। ये मेरे एजुकेट के लिए नहीं, ये देश की इंसल्ट कर रहा है। मैं क्या ना आम आदमी की तरह बता रहा हूँ। देश की सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, इतना ख़राब है जॉब नहीं मिल रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे साउथ का, थोड़ा साउथ के बारे में बोल देता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमारे साउथ का उधर प्रधानमंत्री आपको सबको पता होगा, देवे गौड़ा है, उसका पोता है प्रज्वल रेवन्ना। वो प्रज्वल रेवन्ना ने 2700 लड़कियों के साथ बदतमीजी करके वो वीडियो छपा है। वो हमारा कर्नाटका का अपमान किया है। वो अफसोस की बात है कि वो बीजेपी से जुड़ा है, इसीलिए जर्मनी को भेजा है। या क्या ये 50% वुमेन्स का इंसल्ट नहीं है जो बीजेपी वाले या हमारा मोदी जी, वो प्रधानमंत्री पिछले वो चाहे हमारा कर्नाटका हो या दूसरों का, मैं उसका फ़र्क नहीं, मैं इंडियन ऐसा बात कर रहा हूँ। वो सारे के सारे 50% वुमेन का इंसल्ट है। बस एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई और प्रज्वल रेवन्ना को लेके बार बार सवाल पूछा जा रहा है ना भारतीय जनता पार्टी से। क्या कहेंगे उसको लेके जो उसने किया? देखिए, इन्होंने बोला, एज ए इंडियन के थ्रू बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि एज ए भारतीय के रूप में मैं बात करना चाहूँगा। ये बोल रहे हैं कि देश में नरेंद्र मोदी के टाइम पे आने के बाद लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश में रोजगार नहीं है, देश पूरा तबाह हो चुका है।
देश की इकोनॉमी 11वें से 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ चुकी है, वो कैसे आ गई? बिना एम्प्लॉयमेंट के आ गई, बिना रोजगार के आ गया, बिना देश में कुछ काम किए वो आ गया। ये कह रहे हैं कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की जा रही है। कर्नाटक की विधानसभा में वहां के मुख्यमंत्री 1 लाख करोड़ से ज्यादा जब वक्फ बोर्ड को देते हैं तब कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ चला जाता है जी? जब वहां पर हत्याएं की जा रही हैं, उनकी सरकार में एक जिहादी कॉलेज में घुस के किसी पे तलवारबाजी करता तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ चली जाती है? एक सेकंड सर, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या पता कब होती है? जब नरेंद्र मोदी भारत के संविधान के शपथ के साथ 140 करोड़ जनता की लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो जाती है। इन्होंने बोला प्रज्वल रेवन्ना की। अब प्रज्वल रेवन्ना की जो जेडीएस है उसका गठबंधन अब हुआ है इनके साथ। 2008 से पहले जो गठबंधन किसके साथ था? सेंट्रल में कांग्रेस को समर्थन कौन दे रहा था? जेडीएस दे रही थी। कर्नाटक की पिछली से पिछली सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? कांग्रेस की, जेडीएस दे रही थी। उनके साथ उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? जेडीएस के बने थे। अब ये बताइए, तब प्रज्वल रेवन्ना का केस नहीं खुला। दूसरी बात, ये कह रहे कि वो भाग गया, जर्मनी भाग गया, ये भाग गया। मुझे बताइए, कर्नाटक की पुलिस को वहाँ के जो गृह मंत्री हैं, अगर ऐसा कुछ निकला और निकला भी है, मैं तो कहता हूँ मिले साहब गोली मार दो तुरंत के तुरंत। कोई जो भारत के बच्चियों के साथ वो करे, कोई भी हो, भारत की नारी देश की बेटी है, उसका अपमान मतलब हमारा अपमान, देश का अपमान। अगर ऐसा कुछ हुआ भी और होता है तो सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों कर्नाटक की पुलिस ने देश में एडवाइजरी जारी नहीं की कि ऐसा व्यक्ति यहाँ से निकलना नहीं चाहिए? क्यों सेंट्रल वहाँ की पुलिस ने कार्रवाई नहीं स्टार्ट की? ये सारा का सारा नरेंद्र, मतलब देश में कहीं भी पत्थर गिर जाए तो उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, देश में कुछ हो जाए नरेंद्र मोदी, चाहे वहाँ कांग्रेस के सिद्धरामैया हो, चाहे हिमाचल में कोई और हो। भैया तो सरकार बनाने के लिए वहाँ क्या घंटा बजाने के लिए बैठे हुए? वही बनता है ना, अमित शाह ने भी यही कहा प्रज्वल रेवन्ना को लेके कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया कि उसको लेके क्या करना है। और अगर नहीं, सवाल आप जवाब दीजिएगा। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी जब वो वहां से निकला एयरपोर्ट से, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी तो कुछ काम बनता है ना। पहले वो निकला है हमारे देश की एयरपोर्ट से, और सारा एयरपोर्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो भी निकल गया है डिप्लोमेटिक वीजा से। और हमारा जो उधर की पुलिस है ना, वो कोशिश कर रहे थे, मगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी फर्ज बनता है, जब आदमी इस देश से बाहर निकलने वक्त उसको जानने का क्या है ना, कोशिश तो करना है। क्यों खुद का पार्टी का एक आदमी, मतलब कोalition का एक व्यक्ति जा रहा है और उसके पहले से ही उसको पता था। तो मैं बोल रहा हूँ आम इंसान से, ये मैं कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की उस तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ। मैं मेरा जानने का अधिकार है ये किस लिए उसने जर्मनी को भेज दिया। सर सवाल ये बनता है ना, एक सेकंड सर, सवाल ये बनता है ना, अगर आप कह रहे हैं कि सेंट्रल के पास आता है एयरपोर्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कितना सेंट्रल को लिखा? एक एग्जांपल देता हूं। एक सवाल मेरा है भैया, इनसे संदेश खाली पे भी पूछना जरा। संदेश खाली में जो जिहादी हजारों से ज्यादा बच्चियों के साथ अब रेप करता है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करता है, पूरे के पूरे तरीके से वो होता है। इस पे पूछे इन्होंने कितना ट्विटर किया, कितना इंस्टाग्राम बोला, और कहाँ जाके इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। ये सबसे बड़ी हकीकत है कि ये देखते हैं स्टेट वाइज, ये देखते हैं कि किस पार्टी का किसका गठबंधन है। निर्लज्जता है, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। मणिपुर पे ये लोग मणिपुर पे चिल्ला रहे थे, एक सेकंड सर, मणिपुर पे चिल्ला रहे थे ये लोग, पर जब संदेश खाली पे हुआ तो ये लोग चुप, ठीक है। जब राजस्थान में वही कांड हुआ तो ये लोग चुप, पर जब कर्नाटक में हुआ तो फिर तोते की तरह कर करने लगे। क्या देश की बेटी राज्यों के हिसाब से आप तय करोगे कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है? नहीं, हम नहीं बोलेंगे जी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, अरे हम तो बोलेंगे नंगे हो जाएंगे। ये क्या मतलब? देश की बेटी नहीं है, अपराधियों की तरह ये ट्रीट कर रहे हैं। पूरा सवाल वही है ना। आपने इनका जो सवाल है वो आपने सुन लिया कि संदेश खाली पे, सुनिए संदेश खाली पे। दूसरा आपने कहा कि जो एयरपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो सेंट्रल एग्जांपल देना चाहता हाँ हूं। आप दीजिएगा। एक सेकंड कंप्लीट क्वेश्चन। यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में क्वेश्चन कंप्लीट सर, क्वेश्चन कंप्लीट सुनिए ना। आपने कहा कि एयरपोर्ट जो है वो
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कितना सेंट्रल को इन्फॉर्म किया कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ हम ये एक्शन ले रहे हैं, हम उसको यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, वो भाग गया है, आप एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी टाइट कीजिए और उसको निकलने मत दीजिए। जब वो उसके बारे में पता चला हमारे मीडिया में, हमारा स्टेट गवर्नमेंट उधर, मैं स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बोलता हूँ मैं, बोला कि बीजेपी के साथ अलायंस में, आपने ये बोला। जब भी बोलता हूँ एक कांग्रेस गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता हूँ। ये हर सिटीजन को ये बात करना है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हिसाब से क्रिटिसाइज करना है या सपोर्ट करना है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट, जब 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 मैं खुद का कांग्रेस का नहीं मैं आप प्लीज डोंट इंटरफियर। मैं जब कांग्रेस पार्टी का एक वक्त पार्टी के आदमी बोल रहा हूँ ना, जब कांग्रेस पार्टी का बोलता हूँ, वो बीजेपी का करे तो बीजेपी, मैं ये इधर कांग्रेस पार्टी नहीं हुआ, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ एक आम आदमी के हिसाब से, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा हूँ। ये कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप जो ये स्मार्ट प्ले कर रहे हो ना, वर्ड प्ले, कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ये सारी चीजें, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने ये बोला कि नरेंद्र मोदी के बारे में बोला, उसके बाद में बोला कि बीजेपी की वो अलायंस है। मेरी बात सुनो, आपने पार्टी का भी नाम लिया कि वो उसकी अलायंस है और उसमें ऐसा हुआ। मैंने ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं किया कि हाँ उस अलायंस में है, आपने किया, प्रज्वल रेवन्ना पे करना चाहिए, बट मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि आप एक लॉयर भी हो, आप बता रहे हो आप एक इंजीनियर भी हो, आप कर चुके हो। अब लॉयर साहब, अरे लॉयर साहब, मैं जो पूछ रहा हूँ ना, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मुझे ये बताइए, स्वाति मालीवाल के साथ में अभी जो हुआ है 3 दिन पहले, उस पे आपने एक भी प्रश्न किया क्या? या राधिका खेड़ा के साथ में जो हुआ है उसके ऊपर में आपने प्रश्न किया क्या? या जो दिल्ली के अंदर में साक्षी को बुरी तरीके से, बेरहमी से, मैं पार्टियों के नाम नहीं ले रहा हूं अभी, ध्यान देना, अच्छी बात है, साक्षी के साथ में जो हुआ दिल्ली के अंदर में, उस पे आपने प्रश्न किया क्या? दुमका में अंकिता के साथ हुआ, उस पे आपने प्रश्न किया क्या? फरीदाबाद में निकिता तोमर के साथ में हुआ, उस पे आपने प्रश्न किया क्या? दिल्ली के अंदर में छतरपुर में श्रद्धा मार दी गई, आपने प्रश्न किया क्या? ये रेवन्ना किया है, 2700 लड़कियों का बलात्कार किया है। आप एक ही मुझे दुख दोनों में मैं एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ। मैं हाँ आप सुनिए ना, 2700, वो भी एमपी है, अरे प्रेजेंट एमपी है भाई। आप सुनोगे तभी बताऊंगा और ना। एक बात है, सुनो तो सही, ये जो 2700 महिलाओं वाली बात बोल रहे हैं ना प्रज्वल रेवन्ना ने, इन्होंने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, प्रज्वल रेवन्ना को हैंग कर दो, गोली मार दो, ठीक है, अगर वो आता है तो। लेकिन वो भगाया किसने? कर्नाटका सरकार ने भगाया, राज्य सरकार ने, नहीं तो वो नहीं भागता। पहली बात, अगर उन्होंने एडवाइजरी जारी की होती, वो एयरपोर्ट से निकल नहीं सकता था। लेकिन सवाल ही पूछ रहा, मेरा पूरा सुन लो ना, पूरा सुन लो। अगर उन्होंने एडवाइजरी जारी करी होती तो वो निकल नहीं पाता कभी भी प्रज्वल रेवन्ना। ये बार बार एक चीज बोल रहे हैं, एयरपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वो करती है। तो सर जैसे इन्होंने बोला कि एडवाइजरी कितनी जारी की स्टेट गवर्नमेंट ने कि प्रज्वल रेवन्ना को देश छोड़ने से रोका जाए, कितना उन्होंने जारी किया? और संदेश खाली पे कोलकाता हाई कोर्ट ने, संदेश खाली पे, हाँ एक सेकेंड, संदेश खाली पे कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि इस इंसान को सीबीआई को सौंपो, नहीं तो ममता सरकार तो बचा रही थी, ममता सरकार ने तो बचा लिया था हाई कोर्ट के कहने पे। वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं किसी का सरकार को सपोर्ट नहीं करता, मैं बस आम इंसान की सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। वो चाहे ममता दीदी का या बोला नहीं आपने ममता दीदी के लिए, नरेंद्र मोदी जी का किसी बात इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। सर मैं एक ऐड ऑन कर देता हूँ, फिर आप तसल्ली से जवाब दे देना, तसल्ली से देना। जो आपका प्रश्न था संदेश खाली ममता दीदी, उसी के साथ में कर्नाटका गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में जब कर्नाटक में नई गवर्नमेंट बनी, वहां पर 2 घटनाएं और हुई हैं इन सारी चीजों के बाद में। एक शख्स अपने दुकान के अंदर में हनुमान चालीसा बजा रहा था, उसको दुकान में आकर पीटा गया और हनुमान चालीसा बजाने से मना कर दिया गया। उसके बाद में एक शख्स अपनी गाड़ी में बजाते हुए जा रहा था और उसके साथ में भी ये घटना हुई। इस पे भी जवाब दीजिए। एक ही बात, इंसानियत से एक ही बात किया था कि वो लड़की का साथ जो हरकतें की है, अगर इन लोगों को या मेरे घर वालों को से साथ किए थे, हम क्या चुप बैठते? नहीं, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, इन लोगों को पार्लियामेंट में या विधानसभा में चुनने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ। वो चाहे मोदी जी ने, मोदी जी ने चुना,
मोदी जी के नहीं, मोदी जी से इमेज किससे चुनाव में आ रहा है ना, क्योंकि वो मैं प्रज्वल एक मिनट 2023 के साथ 2023 तक गठबंधन किसके साथ था? प्रज्वल रेवन्ना 2023 तक गठबंधन किसके साथ था? अभी जो भी ब्रिजभूषण लाल जो आ रहा है और प्रज्वल रेवन्ना वो खुद की इमेज से नहीं आ रहा है, वो मोदी जी से इमेज आ रहा है ना। वही मैं जवाब देता हूँ, एक सेकंड। मेरा सबसे बड़ा दोगलापन इनका देख के हैरानी हो रही है कि ये कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना पे बोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, पर राजस्थान में जो कांड होता है उस पर नहीं बात करते, बंगाल में संदेश खाली पर ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई की। कौन सी कार्रवाई की? प्रज्वल रेवन्ना जब भाग रहा कोई FIR नहीं हुआ, किसी भी तरीके की एडवाइजरी नहीं जारी हुई, तो क्या नरेंद्र मोदी सो रहे थे वो वहां से पकड़ लेते उठा के कि जी नहीं जी नहीं, ये क्या चल एडवाइजरी? एक सर ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। एक सर पहले मीडिया में सर एक बार सही चिल्लाने, मीडिया नहीं करती कार्रवाई सर, मीडिया कार्रवाई नहीं करती, मीडिया कार्रवाई नहीं करती है। देश का सरकार सुनिए, देश की अरे यार ये वही है, व्हाट्सएप पे सुनिए, व्हाट्सएप पे पढ़ लेंगे, व्हाट्सएप पे ज्ञान मिल जाएगा। जो मीडिया में हो गया मतलब मीडिया में कार्रवाई, देश की न्यायालय और पुलिस और सरकार कार्रवाई करती है। क्यों कर्नाटक की सरकार ने कार्रवाई? मैं कहता हूँ जहां भी मिले प्रवचन उसको, मैं कहता हूँ जो मणिपुर में हुआ वो कांड उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर ये संदेश खाली पे नहीं बोलेंगे। कर्नाटक में एक जिहादी खुले वहां पर एक लड़की पर चाकू मार देता है, 12 बार चाकू मारता है जिहादी, उस पर बात नहीं करेंगे। एक कांग्रेस का नेता राजस्थान यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, वहां पर वो रेप करके नंगा घुमाता है, उस पर बात नहीं करेंगे। ये राज्यों के हिसाब से सरकार को डिफाइन कर रहे हैं कि मतलब देश की बेटी नहीं है। ये तय कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है तो हम नहीं बोलेंगे, अगर मोदी की सरकार है तो हम बोलेंगे। ये हैरानी की बात है कि इनको देश की बेटी समझ नहीं आ रही, इनको समझ आ रहा है एजेंडा, इनको समझ आ रहा है देश में एजेंडा, देश के कैसे टुकड़े करने, इनकी जबान पे पूरा खुलता हुआ दिख रहा है। मेरा प्रश्न है इनसे, मेरा प्रश्न है, ये भाई साहब कह रहे हैं मैं सबको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, आपने क्या नेहा का नाम लिया क्या एक बार भी? अभी तक क्या हुआ था नेहा के साथ? नेहा के साथ क्या हुआ था? कर्नाटक की ही है, आपके कर्नाटक की ही बेटी है, उतना भी आपका हमने किया है भाई। आप हम आवाज उठा रहे हैं, हम तो बहुत गर्व से कह रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेरे भाई 1 लाख की संख्या में कर्नाटक पर सड़कों पर भी आए थे उसके इंसाफ के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप बैठ गई थी, जबकि वो कांग्रेस के कॉन्ट्रैक्टर की बेटी थी और उसके साथ में ये घटना हुई। क्यों नहीं बोले आप? क्या बातें करते हो आप? अरे स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया उसके लिए जवाब दीजिए। आपने स्टेट को कितना क्रिटिसाइज किया यार? कितना बोला आपने कर्नाटक सरकार के? कर्नाटक गलत है। आप प्रश्न पूछते हो, आंसर के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी देना है ना। मैं बोला ना पहले ये वाले बोला एडवाइजरी के बाद से, ठीक है, वो एडवाइजरी क्या है ना, वो बहुत डिप्लोमेटिक होता है, ये एक से स्टेज पर जाना पड़ता है, नहीं वो उसे क्या है ना टाइम लगता है। मेरा क्या है ना, मैं कॉमन सेंस से बात करता हूँ। जब भी एडवाइजरी आने से पहले ही मीडिया से छपाता है ना, अवेयर हो जाता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तब भी उसको मीडिया के हिसाब से देश चलेगा, मीडिया के हिसाब से देश चलेगा भाई। कॉमन से मीडिया के समझना है सर, एक सेकंड, कॉमन सेंस मीडिया से देश चलेगा, मीडिया लॉ एंड ऑर्डर मीडिया संभालेगा उसका। वो 4th पिलर है बोल रहा है, नहीं मानी 4th पिलर है, 4th पिलर है मान लिया, तो लॉ एंड ऑर्डर मीडिया संभालेगा। नहीं मैं ऐसा बोलना ही, ऐसा नहीं एडवाइजरी कौन जारी करेगा यार? वो प्रज्वल रेवन्ना जब तो है। नहीं मैं एक सेकंड क्या ये जो जितने भी हत्याकांड या फिर ऐसी कुछ चीजें होती हैं सही है? क्रिटिसाइज कर रहा हूँ भाई। गलत। सभी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जितने भी ऐसे वो होता है, मर्डर्स होते हैं या काट के फ्रिज में डाल दिया जाता है, क्या ये सही है? गलत है ना? गलत है ना? तो ऐसे लोगों के लिए, अगर ऐसी लोगों के लिए अगर कोई पार्टी मजबूती से अगर खड़ी है तो उसका हमें समर्थन करना चाहिए, वो कोई पार्टी हो। लेकिन आज तक कोई पार्टी आई नहीं भारतीय जनता पार्टी के अलावा। दूसरी बात, आप कितने भी आंकड़े उठाइए, सब में आप देखेंगे किसी के नेता का बेटा वो फंस रहा होगा, फंस रहा। लेकिन जब देश की बेटी की बात आती है, आम बेटी की बात आती है, तब आप जैसे लोग ये बोल देते हैं कि इसमें सरकारों का आप सबको लिया सम्मिलित कर लेते हैं। इसमें सरकार को सम्मिलित नहीं करना चाहिए कि हमारी बहन बेटी हैं, सबकी बहन बेटी हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि वो चाहे
एमपी करे, वो चाहे जो भी करे, उसको सजा होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। मगर क्या ना ये सब दोगलापन है, ये सब दोगलापन है। मैं निकालता हूँ, ये दोगलापन है। कर रहे हैं, तेरा दिल की बात कर रहे हैं, मेरे मुंह से कभी ऐसा नहीं आया। आप कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार, वही तो बोल रहा हूँ ना भाई। वो जब इन्वेस्टिगेशन करते हुए क्या है ना, पहली जब इंफॉर्मेशन आता है, पुलिस जाके अरेस्ट नहीं कर सकते। वो इन्वेस्टिगेशन किया, उस मामले में वो भागने की कोशिश की, तब क्या है ना, जब भागने निकला तब डिप्लोमेटिक वीसा से क्योंकि वो डिप्लोमेटिक वकील हैं, आप एडवोकेट हैं। सुनिए, आप एडवोकेट हैं, आप बार बार बोल रहे हो डिप्लोमेटिक वीजा से गया। और एक मिनट, एक सेकंड ना, आपने मेरा बात खत्म नहीं हुआ। ये पहले एक एग्जांपल दे रहा था। 1978 में एक भाई सुनना, अवेयरनेस के लिए मेरा कोई 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है। उसमें वो फैक्ट जो भी छोड़िए, मेनका गांधी जब इस देश में बाहर निकलने चली ना, उसे उसका उसका पासपोर्ट कब्जा किया। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल में होता है भाई, स्टेट गवर्नमेंट में। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। अरे तो सुनिए, स्टेट में सरकार किस लिए है फिर? स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर यहाँ पे कोई क्राइम होता है, यहाँ पे अगर कोई क्राइम होता है, अगर पुलिस को ना बुलाए तो पता कैसे चलेगा? वही तो बोल रहा हूँ भाई, जब पता चले, जब आप बोल रहे, बार बार बोल रहे डिप्लोमेसी, मतलब एडवाइजरी के बारे में बोल रहे हैं ना। जब इसको स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन होते, उस टाइम पे वो भाग निकला है भाई। भाग निकला ना, तो स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर हुआ ना फिर तो। दोनों का कैसे? मैं दोनों का जिम्मेदारी है, क्योंकि पहला है उसे अरेस्ट करना। आप बोल रहे हैं कौन करेगा अरेस्ट? कौन करेगा? अरे दोनों का जिम्मेदारी। अरे स्टेट गवर्नमेंट पुलिस है ना, पुलिस किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना पुलिस। वही बोल रहा हूँ भाई। एक मिनट रुको तो सही, एक सेकंड, मुझे कुछ बोलना है। आप वकील है ना, वकील साहब, आपको पता है अगर दो प्रदेशों की आपस में सीमा का भी वो होता है ना, प्रदेश छोड़ो, सेम शहर के अंदर अगर जिलों की सीमा भी बदल रही होती है कि ये इस कोतवाली में आएगा थाने के और ये इस कोतवाली में आएगा, और अगर बीच में एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो पुलिस आपस में वो करती है कौन उठाएगा। आप कह रहे हो कि यहाँ पर सीधे सीधे, अरे ये लॉ एंड ऑर्डर सीधे सीधे राज्य सरकार को मेंटेन करना था, राज्य सरकार को उसको अरेस्ट करना था, राज्य सरकार को उसके लिए एडवाइजरी जारी करनी थी कि ये बाहर ना निकले। उसके बाद अगर वो निकल जाता एयरपोर्ट से, उसके बाद में आप केंद्र सरकार को घेर सकते थे। लेकिन जब राज्य सरकार ने ना FIR करी, ना उसकी जांच कराई, ना कुछ किया, तो राज्य सरकार पहले ज्यादा दोषी है ना।